आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही संजीदा और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जंगें खत्म होने के बाद भी अपने पीछे किस तरह के निशानात छोड़ जाती हैं। एक तरफ हम बात करेंगे यूरोप की मिट्टी में दबे दूसरी जंग अजीम के फौजियों की बाकियात की तलाश के बारे में, और दूसरी तरफ जदीद दौर के फौजियों के जहनों पर छाए नफ्सियाती खौफ पर। सच पूछिए तो ये एक ऐसी बहस है जो तारीख और इंसानी नफ्सियात दोनों को आपस में जोड़ देती है। तो चलिए सीधा इस बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं। आखिर जंग के ये साए कब तक सुकून पाते हैं? जंगें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, अमन के मुआहदों पर दस्तखत भी हो जाते हैं, लेकिन जो गहरे सदमात और खौफनाक यादें वो पीछे छोड़ जाती हैं, क्या वो वाकई कभी मिट पाते हैं? इसका जवाब हमें हकीकी दुनिया की मिट्टी और सिनेमा की कहानियों दोनों में मिलता है। अब जरा इस आदादोशुमार पर गौर किया जाए। 80 साल। दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए 80 तवील साल गुजर चुके हैं। सोचने में तो ये एक बहुत लंबा अरसा लगता है ना? लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तबाही के असरात आज भी पूरी तरह मौजूद हैं। मैदान जंग में मारे जाने वालों को ढूंढने और उनकी शनाख्त का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। 8 दहाइयां गुजरने के बाद भी ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि जर्मन वॉर ग्रेव्स कमीशन का अंदाजा है कि पूरे यूरोप में 20 लाख से ज्यादा जर्मन फौजी अब भी बिल्कुल लापता हैं। असल में हुआ ये था कि जंग के आखिरी दिनों में जब मुसलसल पसपाई और शदीद लड़ाइयां हो रही थी तो बहुत से लोगों को जल्दी में बिना किसी नाम या रिकॉर्ड के दफना दिया गया था। आज भी जब यूरोप में खेतों या पुराने जंगलात की खुदाई होती है तो अचानक उनकी बाकियात सामने आ जाती हैं। लेकिन इस सिलसिले में उम्मीद की किरण भी है। पिछले 30 सालों में जब से कमीशन को पुराने ईस्टर्न ब्लॉक के इलाकों तक रसाई मिली है, उन्होंने इंतहाई लगन और मेहनत से 10 लाख, जी हां 1 मिलियन अफराद की बाकियात को ढूंढकर उन्हें दोबारा दफन किया है। अभी हाल ही की बात है, बर्लिन के करीब एक जंगल में 107 फौजियों को आखिरी रसूमात के साथ इज्जत से दफन किया गया। अब यहाँ एक बहुत ही पेचीदा अखलाकी बहस जन्म लेती है। एक पोलिश माहिर आसार कदीमा हैं लुकस कारोल। उनका कहना है कि ये भी इंसान हैं और ये भी तदफीन के हकदार हैं। ये कितना ताकतवर जज्बा है। कारोल जैसे पेशावर लोग उस हमलावर फौज की बाकियात निकाल रहे हैं जिसने खुद उनके अपने मुल्क पोलैंड पर हमला किया था और जिसकी वजह से तकरीबन 60 लाख पोलिश शहरी मारे गए थे। ये काम अखलाकी और जज्बाती तौर पर बहुत उलझा हुआ है, मगर इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वाले भी आखिर इंसान थे। इसी सिलसिले में वॉसबुंड के सेक्रेटरी जनरल ड्रेक बेकन का एक बहुत अहम बयान है। वो कहते हैं कि हर मरने वाले के पीछे एक इंसानी तकदीर होती है। ये कमीशन पूरी तरह गैर जानिबदार रहकर अपना काम कर रहा है। हालांकि ये मालूम है कि उन मरने वालों में खौफनाक जंगी मुजरिम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तो सच है ना कि शायद एक 18 साला जर्मन फौजी जिसने अभी अपनी जिंदगी शुरू ही की थी, उसके ख्वाब और मंसूबे एक मुजरिमाना जंग का हिस्सा बनने से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। चलिए अब मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यही ख्याल जदीद सिनेमा में कैसे ढलता है। 2020 की एक बहुत जबरदस्त फिल्म है गोस्ट्स ऑफ वॉर, जिसकी हिदायतकारी एरिक ब्रेज ने की है। इस फिल्म में जंग के सदमात को एकदम अलग और माफूकुल फितरत एंगल से दिखाया गया है। यह हकीकी दुनिया में मिट्टी से बाकियात ढूंढने की जो कोशिश है ना, यह फिल्म बिल्कुल इसी की एक सिनेमैटिक और नफ्सियाती शक्ल पेश करती है। इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट वाकई हैरानकुन है। कहानी शुरू होती है 1944 में, जहां कुछ अमेरिकन फौजी एक आसीब ज़दा शातो यानी एक पुरानी हवेली की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक हकीकत कुछ और ही निकलती है। पता चलता है कि ये असल में मुस्तकबिल के एक आला तरीन हस्पताल में मौजूद जदीद दौर के फौजी हैं, और वो जो 1944 की हवेली थी वो सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन थी जिसके जरिए इनके गहरे सदमात का इलाज किया जा रहा था। तो आखिर इस सिमुलेशन के पीछे की असली हकीकत क्या थी? वो 1940 की दहाई के जो खौफनाक सायों ने नजर आ रहे थे, वो दरअसल उनके अपने ही जदीद दौर के ट्रॉमास का अक्स थे। ये फौजी इंतहाई शदीद PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार थे। अफगानिस्तान में अपने एक मिशन के दौरान वो CIA के ऑर्डर्स की वजह से मजबूरन छुपे रहे और एक अफगान खानदान को दाइश के खतरनाक हमले से बचा नहीं पाए थे। और ये VR टेक्नोलॉजी असल में इन्हीं तकलीफदेह यादों को भुलाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और यहाँ फिल्म में एक इंतहाई खौफनाक इंकिशाफ होता है। होता कुछ यूं है कि इस अफगान खानदान की माँ जब इंतहाई मायूसी में खुदकुश धमाका करती है तो अपनी आखिरी सांसों में कदीम बद्दुआ का लफ्ज अदा करती है, विट्रेल्क। इस बद्दुआ की वजह से इन फौजियों के जहन अपने ही सदमे के एक ऐसे भयानक और ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं जिसने अब इनकी इस ख्याली VR दुनिया को भी पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। फिल्म का इख्तिताम देखने वालों को बिल्कुल दंग कर देता है।
जब अस्पताल का सिस्टम उनकी उन दर्दनाक यादों को डिलीट करने ही वाला होता है तो मरकजी किरदार को एहसास होता है कि इस अजाब से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी गलती का सामना करना और उन रूहों से माफी मांगना। वो पुरजोर इसरार करता है कि उसे वापस उसी सिमुलेशन में भेजा जाए, और जैसे ही वो वापस जाता है वो दोबारा उसी डरावने ख्वाब के बिल्कुल आगाज में जागता है, यानी वो वहीं फंस चुका है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और ये फिल्म और हकीकत दोनों आज के इस एक्सप्लेनर के मरकजी ख्याल को बेहतरीन अंदाज में जोड़ते हैं। एक तरफ यूरोप के जंगलात में अनगुमनाम हड्डियों की हकीकी जिस्मानी खुदाई आज तक जारी है, और दूसरी तरफ इन जदीद फौजियों के जहनों की वो नफ्सियाती खुदाई है जहां सदमात दबे हुए हैं। दोनों ही सूरतों में, चाहे मिट्टी हो या इंसानी जहन, असल तलाश उन्हीं साइयों की है जो जंगें अपने पीछे छोड़ जाती हैं। तो आइए इस तज्जिए को समेटते हुए इस इंतहाई गहरे ख्याल पर गौर करते हैं। हमारी इंसानियत आखिर किस तरह जंग के उन अनिमिट तारीख सायों का मुकाबला करती है, चाहे वो लाशें मिट्टी की गहराइयों में दफन हो या वो खौफ किसी इंसानी जहन की गहराइयों में दबा हो। उन्हें सुकून दिलाना एक बहुत तवील और सब्र आजमा सफर है। ये एक ऐसी मुसलसल जिद्दोजहद है जो नस्लों पर मुहित है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन जख्मों को बिलाखिर हकीकी सुकून कब मिलता है।